धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के निज़ाम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 56 इंच का नकली सीना फुला फुला कर, जी हां, 56 इंच का नकली सीना फुला फुला कर 2014 के बाद से सत्ता में बैठे जो संस्कारी हज यात्रा की सब्सिडी के नाम पर संसद के भीतर और सड़क पर तांडव कर रहे थे, दल्ले मीडिया के जो पत्रकार हैं उनके जरिए नंगा नाच करवा रहे थे, वो अब सीना फाड़ कर दिखा रहे हैं कि उनके दिल में हज यात्रियों के लिए बड़ा दर्द है और वो हज यात्रा को लेकर सब्सिडी का बजट में ऐलान कर रहे हैं, जिसके बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि संस्कारियों ने अब किसी अल्पसंख्यक सांसद को अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री बनाना भी बंद कर दिया है। अब कोई अल्पसंख्यक सांसद जो है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री भी इन संस्कारियों के जरिए नहीं बनाया जाता है। इस साजिश को सबसे पहले पहचान लिया है असदुद्दीन ओवैसी ने और उन्होंने इसे तार तार करके रख दिया है संसद में, लोकसभा में। कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के इस संस्कारी चाल चरित्र और चेहरे से नकाब उतार कर रख दी है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं झेलो इंडिया की। Prime Minister Modi says Khelo India, but in reality the budget has shown that Modi government policy is Jhelo India. गरीब, मिडिल क्लास, फार्मिंग, सिटी डवेलर्स, मेन एंड वुमेन सब मोदी को झेल रहे हैं। सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री का एक नारा है खेलो इंडिया, लेकिन उसको असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया कि यह है असल में झेलो इंडिया। उल्टे सीधे टैक्स लगा रहे हैं, लोगों को लूटने खसोटने के अलावा कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और लोग मजबूर हैं कि कब तक इनको झेलेंगे। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने एक शायरी पढ़ी है, आपको गौर से सुननी चाहिए। मैडम, I end my speech by quoting a famous poet and I'm amending certain verses. 133 करोड़ इंसानों, जिंदगी से बेगानों, सिर्फ हुक्मरानों ने हक तुम्हारा छीना है। खाक ऐसे जीने पर यह भी कोई जीना है, बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हो ये नादान कैसे हवा में रहते हैं। 133 करोड़ इंसानों, कब तक ये खामोशी, चलते फिरते जिंदानों, गरीब खवातीन, नौजवानों, किसानों से रोने की सदाएं आती हैं। जब शबाब पर आकर खेत लहलाता है, किसके नैन रोते हैं, कौन मुस्कुराता है। काश तुम भी समझो, काश तुम भी जानो, किस कदर भयानक है जुल्म का ये ढब। देखो रख से आतिश व आहन देखते ही जाओगे, होश में ना आओगे। और अनएम्प्लॉयमेंट पर अभी बोला गया नौकरियां दे रहे हैं, तो शायर ने इनके बारे में अच्छा कहा कि फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, जाम जिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुली झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शुक्रिया मैडम। सुना आपने किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने शायरी के जरिए करारा तमाचा संस्कारियों के मुंह पर जड़ने का काम किया है। लेकिन वो यहीं नहीं रुके, आगे जाके उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि 4 जातियों की बात की गई है बजट में, लेकिन मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है। सुन लीजिए। आपका शुक्रिया। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 बरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, ख़वातीन नहीं है। वतन अजीज़ में सबसे गरीब मुसलमान है, सबसे ज़्यादा नाखवानगी मुस्लिम ख़वातीन में। AIDS और PLFS का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे हैं और कंजम्पशन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बनिस्बत सबसे कम है। तालीमी इदारों में मैडम 15 और 24 साल की उम्र में भर्ती एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29%, शेड्यूल कास्ट की 44%, हिंदू OBC के 51% और हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। PLFS का 2018-19 का डेटा वेज एम्प्लॉयज बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान हिंदू सिख से ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों को ना रोज़गार मिलता है, ना तालीम के मौक़े, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक
मुसलमानों का एक अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। मैडम, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री में 2023-24 में 38% की बजट में कमी कर दी गई, 5,000 से 3,000 करोड़ कर दिया गया। इस साल के बजट में सिर्फ चंद 100 करोड़ का इजाफा किया गया, मगर 23-24 के बजट के लेवल पर पैसे मुख्तसर नहीं किए गए। ये मोदी हुकूमत की बदनीयती और झूठा कमिटमेंट है, झूठा कमिटमेंट अक़लियतों के ताल्लुक से। तालीम के उस अक़लियती स्कॉलरशिप मैडम, अक़लियतों के गरीब तलबा और तालिबात को जियाती रकम में कमी कर दी गई। 2019 में मोदी ने कहा था कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, अब सिर्फ 58 लाख दिए जा रहे हैं। 47% अक़लियती एप्लीकेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया जा रहा है। 10 साल से मैं कह रहा हूं कि डिमांड ड्रिवन करो। डिमांड ड्रिवन के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ की जरूरत है, मगर ये हुकूमत सच्चाई को और ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। 2007 और 8 से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का नंबर इजाफा नहीं हुआ है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मैडम, कुंडू कमेटी ने कहा कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी लेवल पर होता है, तो हुकूमत ने 9th क्लास से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पैसे दे रही है। एनडीएमसी की इक्विटी मैडम 800 करोड़ एक मजाक है। पीएमजीएवी के में 910 करोड़ दिए गए। सारी दुनिया जानती है कि जहां मुसलमान बसता है गांव में, शहर में, वो अंडर डेवलप एरिया है, और आप मजाक करें ऊंट के मुंह में जीरा देकर। तमाम आंकड़े रखे उन्होंने कि प्राइमरी तक कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं मुसलमानों के, उसके बाद जो है 9th क्लास के बाद कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, और हायर एजुकेशन में जो है मुसलमानों की स्थिति क्या है। महज 5% है, 44% दलित जो हैं वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, लेकिन मुसलमानों की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि वो सिर्फ 5% जाते हैं। उनको जो सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा रोज़गार के मामले में भी मुसलमानों को बर्बाद करने की पूरी साजिशें सरकार की ओर से की जा रही हैं, जिन पर असदुद्दीन ओवैसी ने आंकड़ों के ज़रिए जो है रोशनी डाली है। लेकिन बात जो सबसे अहम मुझे उनके बयान में लगी वो ये कि संस्कारी जो है हज यात्रा के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर, और क्यों बात कर रहे हैं वो सीबीआई की, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। हज में 97 करोड़। हज कमेटी एक रुश्वत का मरकज बन चुका है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है, बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है, मीना मुजदलफा में कंपनी के सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि ख़त्म किया जाए और सीबीआई से इंक्वायरी करवाई जाए। मोदी हुकूमत को अक़लियतों, बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे अगर 17 करोड़ मुसलमान नफरत करेंगे। मैडम, पूरी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर के बच्चों का जिक्र नहीं है। आज हमारे देश में 66 लाख बच्चे रोज भूखे सोते हैं। 46 मिलियन बच्चे स्टंटेड हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से। 25 मिलियन बच्चे वेस्टेड हैं। मासूम बच्चों की यह बदकिस्मती और बदबख्ती है कि एक शख्स चाय बेचकर वजीर आजम बन गया। सुन लिया आपने, कहा कि इस सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, और ये सब्सिडी देकर असल में भ्रष्टाचार का बड़ा खेला किया जा रहा है। हज कमेटी को ये पैसा देकर इसकी आड़ में कोई बड़ा गोरख धंधा करने की कोशिश की जा रही है, यही चल रहा है, और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। बेहतर होगा कि जो दल्ला मीडिया तमाम सब्सिडी को लेकर हंगामा करता था वो अब सवाल पूछे 56 इंची वालों से कि आखिर हज यात्रा के नाम पर क्या सब्सिडी मुसलमान मांग रहे हैं, और अगर दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना पर्दे के पीछे, और अपना उल्लू सीधा करके फिर से मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरती एजेंडा, प्रोपेगेंडा शुरू करने की साजिश है, या 2024 के चुनाव में जिस तरीके से हार हुई है, मुसलमानों ने ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा दिखाया, उसके ज़रिए मुसलमानों को रिझाने की कोई कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तो वही लोग जो इनके अंधभक्त बने घूम रहे थे, इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। मुसलमान तो इस मामले में फिर भी बाशऊर है, पॉलिटिकल तौर पे देखा जाए तो। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।